अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बबुलेश गुप्ता सर। बबलेश जी कहाँ से आए आप? सर सीधी जिले के बाहरी तहसील से आए हैं सर। सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है? ठीक सीधी है और तहसील बाहरी है, स्टेट मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सर सन 2013 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उद्देश्य लेने के पहले हम बहुत दर दर भटके, न जाने कितने देवी देवताओं के सामने अपने माथा टेका। उसके पहले 8 साल से राधा स्वामी जय गुरुदेव जी के भी भक्त रहे। जय गुरुदेव जी भक्त रहने के बावजूद हमें कोई मतलब तसल्ली नहीं मिली। हमें उस चीज़ की खोज में हमारा दिमाग लगा रहा कि हम लोग इतना भक्ति करते हैं लेकिन परेशान क्यों रहते हैं। जय गुरुदेव पंथ में आपने नाम दीक्षा किस संत से ली? उनका नाम तुलसीदास जी है और जय गुरुदेव जी के नाम से जाने जाते हैं वो। सर जय गुरुदेव जो पंथ है उसमें लोग लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, आप भी वहां से जुड़े हुए थे, तो आपने वहां से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली दोबारा? सर वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के बाद हमें न जाने कितनी शंकाएं मन में भरी रहती थी। वहाँ पे बड़े आदमियों का नया तरीके से तालमेल होता था, जो गरीब था उनकी दूसरे दृष्टि देखा जाता था। जो विशेष सेवा थी, विशेष सेवा की लाइन वहाँ अलग लगाई जाती थी। हमारे दिमाग में ये बात खटकती थी और हमें ये लगता था कि हम वहाँ जुड़ने के बाद जो भी हमें मंत्र मिला उनके माध्यम से, मंत्र मिलने के बाद जो भी हम भक्ति करते हैं और हम भक्ति करने के बावजूद भी हम इतना दुखी क्यों हैं, ये बात दिमाग में बार बार बनी रहती थी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि जो लोग ज्यादा पैसा देते थे उनकी अलग से लाइन बनती थी, व्यवस्था के आधार से तो सभी संत ऐसा ही करते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं करते? संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाने के बाद हमें लगा कि धरती में ही स्वर्ग है। हमें वहाँ आज तक वहाँ जाते हुए लगभग 5 साल हो गया संत रामपाल जी से दीक्षा लेते परमात्मा से। हमें ये लगा कि क्या धरती में ऐसा भी कहीं स्थान होगा। हमें वहां आने के बाद ये लगना कोई कभी किसी चीज का डिमांड हुआ, न किसी चीज का डिमांड कोई किया, न हमें ये आज तक पता चला कि कोई यहाँ मालिक है, कोई भगत मालिक है कि नहीं है, ये आज तक हमें पता नहीं चला सर। सर जिस तरह से देश में जातिवाद फैला हुआ है, हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज भी जो हमारे समाज में जिस तरह से जातिवाद फैला हुआ है, कोई किसी तरह का जातिवाद क्या उनके आश्रम में भी देखने को मिलता है? वहाँ पर सर ये तो आपने हमने पहले बताया कि वहाँ जाने के बाद सिर्फ हमें सबसे बड़ी मोस्ट चीज यही लगी सर कि वहाँ पे कोई अगर किसी से एक बार पूछा भी जाए ना कि सर कभी कभी क्या होता है कि कभी लोग कहते हैं कि हमेशा इस संत मत में छोटे व्यक्ति ही जुड़ते हैं। हमें लगा कि ऐसा भी होता है क्या, तो वहाँ हमने कई जन लोगों से नाम पूछने का प्रयास किया, जात पूछने का प्रयास किया, तो वो सब अपने सामने दास लगाए। हमें लगा कि उन्होंने कहा कौन सा भाई अपना बिरादरी तो बताओ। उन्होंने कहा कि भैया हम मानव हैं। उनकी फर्स्ट लाइन में संत रामपाल जी की फर्स्ट लाइन में सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं नारा, जी हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। तो हमें लगा कि नहीं ये सच्चा स्थान है और वहां जुड़ने के बाद हमें लगा कि नहीं यहाँ पे जुड़ना चाहिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में देखा कि वहां पर कोई जातिवाद नहीं है, लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, फिर भी लोग संत रामपाल जी महाराज से या किसी संत से नाम इसलिए लेंगे, भक्ति इसलिए करते हैं लोग ताकि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे पूछना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर ऐसा है, पहले तो सारे भगत समाज जितने भी संत लोग हैं वो वहां पे सिर्फ जाते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। संत रामपाल जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वहां सिर्फ जाते हैं। हम भी इसी हिसाब से गए थे कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। वहां पे जाने के बाद जब परमात्मा अपनी जान देते हैं तब तो जान देते हैं, उस टाइम में लगता है कि ये तो बोनस है, बोनस के परमात्मा सिर्फ बोनस के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ ठीक करेंगे। यहाँ आने का जो मतलब था वो तो सिर्फ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए गए थे कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन वहां जाने के बाद ये लगा, वहां का जब तत्व जान मिला तो ये लगा कि नहीं, परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज इस धरती के पालनहार है, तारणहार है, उनसे बड़ा इस धरती में कोई संत नहीं है। सर आपने कहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा स्वार्थवश ली, आपका कोई स्वार्थ था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्वार्थ था
किस स्वार्थ के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? वो सर, जो सबसे बड़ी समस्या थी तो हमारे माता जी के पास थी। हमारे घर में हमारी माता जी को ईगो था। ईगो ये था कि हम चारों धाम कर चुके हैं, कोई हमारे दरवाजे से प्यासा नहीं जाता, सबको देते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, सब कुछ धर्म करते हैं। वास्तव में वो धर्मात्मा थी और वो सब कुछ देती, खिलाती पिलाती रहती थी। चारों धाम गई, बहुत कष्ट झेला, हर आश्रम माने देवताओं देवी देवताओं के पास जाके चारों धाम होके आई। लेकिन इसके बाद जय गुरुदेव से उनको नामदान मिला। जय गुरुदेव नामदान लेने के बाद जब उनको एक असाध्य मर्ज का सामना करना पड़ा तो उनको बहुत तकलीफ हुई। मर्ज की वजह से कम, लेकिन अपने इसके वजह से तकलीफ इस वजह से उनको ज्यादा हुई कि हम इतने धर्मात्मा, हम ये सब कुछ किए, चारों धाम किए, शंकर जी के पास गए, भगवान के पास गए, केदारनाथ, स्वामीनाथ, बैजनाथ धाम, हर जगह पहुंचे। हर जगह पहुंचने के बाद हर सबकी सेवा की, त्रिवेंद्रमपुरम जितने भी तीर्थ हैं हर चारों चक्कर लगाया। फिर 8 साल जय गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चले, राधा स्वामी पंथ से के 5 नामों का सुमिरन किया। फिर भी हमें ऐसा मर्ज क्यों हुआ? तकलीफ उनके इसलिए ज्यादा थी। तकलीफ से तो तकलीफ थी, लेकिन इससे तकलीफ उससे ज्यादा थी कि हमें इतनी भक्ति करने के बाद हमें ये क्या हो गया। तो जब उनको प्रॉब्लम जो थी वो ब्लड के माध्यम से थोड़ा मवाद जाने लगा, वो बहुत तकलीफ हुई। 1 महीने वो चारपाई में पड़ी रही। उसी चारपाई के दौरान साधना चैनल से उनका, साधना चैनल में परमात्मा का दर्शन हुआ संत रामपाल जी महाराज का। और उनसे वो इसी इंटरव्यू के माध्यम से उनको लगा कि देखिए, उनको बहुत बड़ी अंदर भक्ति आई कि हम वहां चलना चाहिए, बरवाला आश्रम चल के वहां अपना कष्ट सुनाएंगे, हो सकता है परमात्मा की मेहर हमारे ऊपर हो जाए। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाके ये सारी बात बताया जाएगा। एक लोक लाज भी था अपने पास। लोक लाज सर ये था कि हम लोग जय गुरुदेव जुड़े हैं और गुरुद्रोही नहीं बनना है। गुरुद्रोही बन जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस कष्ट के सामने सब चीज मद्दी पड़ रही थी और हमें माता जी को लेके वहां जाना पड़ा, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम के पास। इसके पहले हम कभी दिल्ली के आगे गए नहीं थे, हरियाणा का नाम सुना था सिर्फ, कभी गए नहीं थे। लेकिन सिर्फ किसी से बताए भी नहीं, क्योंकि लोग लाज था कि लोग क्या कहेंगे कि ये गुरु बदलते ही रहते हैं। तो हम अपने माता जी को लेके परमात्मा के बरवाला धाम संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचे। सर, वहां पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी हमसे गलती हुई। गलती ये हुई कि परमात्मा की हमने परीक्षा ले डाली। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की परीक्षा के हम कैसे लिए, हम आपको बताना चाहूंगा कि हे परमात्मा, अगर मम्मी का हमारे कष्ट दूर हो जाएगा, अगर हमें दूसरी जगह कहीं अस्पताल में नहीं जाना पड़े, किसी कहीं नहीं जाना पड़े, तो हम सब पूरा घर सहित है, पूरा परिवार सहित है, आपके यहाँ आके और भक्ति करेंगे। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे मम्मी का 1 महीने के अंदर अंदर वो मर्ज गायब हो गया। और हम चाकरी में चूक करते हैं, हम सब परिवार तो वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन 80% लोग आज भी वहां परमात्मा के भक्ति में लगे हुए हैं। सर, जब आप अपनी माताजी को लेकर गए और आपको लगा कि अगर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को ठीक कर दिया तो पूरा परिवार नाम लेगा, और संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जब आशीर्वाद दिया तो उनका जो रोग था वो ठीक हो गया। सर, क्या आज के ज़माने में, जबकि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, क्या ऐसे ज़माने में ये विश्वास दिलाना कि आसान होगा लोगों को कि ऐसे ज़माने में आशीर्वाद देने मात्र से किसी संत के लोगों को राहत मिल सकती है? सर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग एक बार वहां विश्वास करके परमात्मा के पास दरबार में पहुंचे हैं। और जितनी भी वाणियां बनी हुई हैं सब कबीर वाणी से ही बना हुआ है। ये संसार में जितनी वाणी, जितनी धर्म बने हुए हैं, सबकी उत्पत्ति कबीर साहब से हुई है। और कबीर साहब की भक्ति करने में अगर इतना बड़ा लाभ होता है, वो आदमी का कॉन्फिडेंस बताएगा। वो आदमी डिजिटल इंडिया के माध्यम से आदमी भले सबको बताए, आदमी आत्मा की आवाज बताती है कि हमें क्या लाभ हुआ है, लोग बताते हैं, बताएंगे, लोगों के साथ होता है। लोगों की आत्मा की आवाज बताती है सर कि ये हमारे साथ। सर, आपसे और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, लाभ की कोई गिनती नहीं है। हमारे साथ क्या क्या हुआ, परमात्मा का कितना मेहर हुआ। हमारे कुछ 2-4 चीजें विशेष रूप से हुई। जैसे हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हुआ। पिताजी सिर्फ नामदान नहीं लिए थे, लेकिन पिताजी का पूरा रोल माताजी को वहां पहुंचाने में था कि आप पहुंचो, हो सकता है आपकी कि संत रामपाल जी दया कर दें, आप ठीक हो जाओ। तो एक बार पिताजी हमारे मोटरसाइकिल से किसी सामान को लेने चक्की पर जाए थे, तेल वाली चक्की जहां तेल पेरा जाता है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जैसे वो गिरे
काफी हैवी बॉडी हमारे पिताजी की है, तो वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद उनकी ये 7वीं नस दब गई और उनके मुंह से सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ये चलता रहा। उनकी आंखें बंद हो गई, उनको बेहोश हो गए, लेकिन ये बात उनके मुंह से निकलती रही। जैसे उनको होश आया तो ये उनको बताया कि हमारे सामने से मूर्तियां कहाँ हो गई। परमात्मा की मूर्ति दो मूर्तियां, एक परम संत पूर्ण ब्रह्म रामपाल जी महाराज और पूर्ण संत कबीर साहब, ये दोनों का मूर्ति कहाँ चला गया। तो वो सब लोग पूछने लगे, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं थी। परमात्मा ने उनको अभी चलने लायक बना दिया और शायद उनके स्थान में कोई दूसरा गिरता तो ये संभव नहीं था कि वो बच पाता वहां से। जिस प्रकार से उनका और क्या लाभ मिला सर? हमारा जो पैर था, हमारे पैर में काफी तकलीफ थी। जब मैं आश्रम में जाता था तो 5 मिनट बैठ के सत्संग नहीं सुन पाता था। वहां पे बैठते बैठते परमात्मा का राजा हुआ, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ, धीरे धीरे हम आधा घंटा बैठना शुरू कर दिए। आज परमात्मा की दया से 50% हमारे पैर में लाभ हुआ। हम सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भक्त समाज को सिर्फ ये संदेश देना चाहेंगे सर कि परमात्मा सबके लिए झोली बांध के बैठे हुए हैं, सबको दया देने के लिए। अब कौन कितना दया ले सकता है वो इंसान के ऊपर निर्भर है। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़े, साधना चैनल है उसको देखे और वहां जाके परमात्मा, और एक बार जो गलती हमने की वो सब कर सकते हैं। एक बार सब इसीलिए करते हैं वहां। तो ये क्या गलती सर? सर हमने गलती की कि वहां जाके परमात्मा को चैलेंज किया कि हे परमात्मा, अगर ये हमारा ठीक हो जाएगा तो हम इसको सच्चा स्थान मानेंगे, अन्यथा हम इसको सच्चा स्थान नहीं मानेंगे। तो इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। सर अब लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सभी चाहते हैं दुखों से निजात मिले, कोई नहीं चाहता कि अस्पताल में जाकर पैसा और समय बर्बाद किया जाए। यदि लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें भी तो कैसे लें? वो तो जेल में है, तो नाम दीक्षा लोग कैसे लेंगे? जो भी संत भगत समाज परम संत पूर्ण संत पूर्ण धनी परवरदिगार संत रामपाल जी महाराज से अगर लाभ चाहते हैं तो उनके विभिन्न चैनलों में सत्संग आता है। उन सत्संग में उस विभिन्न चैनलों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके, और न जाने कितने उसमें उसके नीचे मोटी पट्टी में भगतों का नंबर आता है, उनसे संपर्क करके वहां जा सकते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि उनकी हर समस्या का समाधान परमात्मा के दरवाजे पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।